नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 9। स्त्री, पुरुष और सेक्स। स्टेला और जेरेमी की मुलाकात अपने एक साझे दोस्त की पार्टी में हुई। दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले आए और उनके बीच का आकर्षण जल्दी ही एक तेज रफ्तार उग्र रिश्ते में बदल गया। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और शारीरिक तौर पर एक दूसरे से उनका मन नहीं भरता था। वे घर के हर कोने में, वह चाहे बैठक हो, शयन कक्ष हो, रसोई घर, स्नान घर, जीना या फिर गैराज, सहवास करते थे। जेरेमी के हिसाब से सेक्स जबरदस्त था, इसलिए उसे लगा कि स्टेला ही उसके लिए सही साथी थी। स्टेला के लिए भी यह रिश्ता बहुत बढ़िया था, इसलिए उसे लगा कि उसे प्यार हो गया था। वे दोनों हमेशा साथ रहने वाले थे। 2 साल बाद भी उनकी सेक्स लाइफ तेज रफ्तार व उग्र थी। जेरेमी तेज था और स्टेला उग्र। स्टेला के लिए हफ्ते में 2 बार सेक्स काफी था, लेकिन जेरेमी को वह हर रोज चाहिए था। आखिर अपने इस रिश्ते के लिए उसने अपने एकल जीवन को छोड़ा था, इसलिए उसे यह सही लेन देन लगा। वह जितना सेक्स पर जोर देता, स्टेला को उसकी चाहत उतनी ही कम होती और जल्दी ही उनका सेक्स शयन कक्ष तक ही सीमित रह गया। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। चुंबन व आलिंगन धीरे धीरे उनकी जिंदगी से गायब हो गए और वे एक दूसरे की कमियां निकालने लगे। वे अलग अलग समय पर सोने के लिए जाते और एक दूसरे से बचते। अब उनकी जिंदगी में सेक्स बस एक जबानी काम बनकर रह गया था। अकेलेपन की एक रात में उनमें से एक किसी दोस्त की पार्टी में गया और उसकी मुलाकात किसी से हुई। झटपट उनके बीच आकर्षण पैदा हुआ और उनके तेज रफ्तार जुनून भरे रिश्ते की शुरुआत हुई। वे दोनों एक दूसरे की चाहत में पागल थे और शारीरिक तौर पर एक दूसरे से उनका मन नहीं भरता था। सेक्स की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 3.5 अरब साल पहले एक एक कोशिकाएं प्राणी के साथ जीवन की शुरुआत हुई। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस कोशिका ने अपनी जैसी और प्रतियां बनाई। इस प्रकार लाखों वर्षों तक ही वह प्राणी वैसा ही रहा और उसका रूप रंग तभी बदला जब किसी दुर्घटनावश उसकी संरचना में कोई परिवर्तन आया या फिर अनुभव से उसने कुछ नया सीखा। जीवन की गति धीमी थी। फिर लगभग 80 करोड़ साल पहले कोशिका ने शायद संयोगवश एक आश्चर्यजनक तरीका सीखा। उसने किसी प्रकार जान लिया कि अन्य कोशिकाओं के साथ जीन्स का लेन देन कैसे किया जाए। इसका मतलब था कि दूसरी कोशिकाओं ने उत्तरजीविता के जिन फायदों को हासिल कर लिया था, उन्हें एक नई शिशु कोशिका तक आगे बढ़ाया जा सकता था, ताकि वह अपनी मूल जनक कोशिकाओं से अधिक सशक्त और समुत्थानशील हो सके। अब बेहतर उत्तरजीविता की ओर बढ़ती कोशिका को परिवर्तित होने के लिए लाखों साल तक किसी संयोग का इंतजार करने की जरूरत नहीं रही। यह बहुत बड़ा सफल विस्तार था, जिसने नई कोशिकाओं की वृद्धि को तीव्र किया और उसे आश्चर्यजनक गति से बड़ी व बेहतर चीजों की ओर ले गया। शुरुआत नर्म शरीर वाले कृमियों व जेलीफिश जैसे प्राणियों से हुई। 60 करोड़ साल पहले हड्डियों व खोल बल वाले प्राणी आए और उनके 30 करोड़ साल बाद पहली मछली ने सांस लेना सीखा और वह किनारे पर जमीन तक घिसट कर आई। यह सब जीन्स के लेन देन का परिणाम था। सेक्स यानी यौन क्रिया अब पूरे चरम पर थी। एक बार मजबूत जीन्स वाली नई कोशिका की रचना होने के बाद यह जरूरी था कि उसकी मूल जनक कोशिकाओं की मृत्यु हो जाए। इसके 2 कारण थे। पहला, नई कोशिका अपनी मूल जनक कोशिकाओं से बेहतर थी, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरा, मूल जनक कोशिकाओं को हटाना जरूरी था, ताकि वे नई कोशिका के साथ प्रजनन ना करे और उसे कमजोर ना करे।
मृत्यु का अर्थ था कि नए ज़्यादा मजबूत जीन का अस्तित्व बना रहेगा और वह अपने जीन्स अन्य नए उत्तरजीवी भागीदारों के साथ बांट सकेगा। इस प्रकार सेक्स का मूल उद्देश्य किसी अन्य के साथ जीन्स का लेन देन करके अगली पीढ़ी के शिशुओं में ज़्यादा मजबूत जीन्स तैयार करना था। हमारे अधिकांश इतिहास में हालांकि सेक्स और बच्चे को बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया गया और अब भी कई ऐसे आदिम जनजातियां हैं जो अब भी इस संबंध को नहीं समझ पाई हैं। मस्तिष्क में सेक्स कहाँ है? आपका सेक्स केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा भावनाओं, दिल की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह चेरी के आकार का होता है। इसका वजन लगभग 4.5 ग्राम होता है और महिलाओं, समलैंगिकों व ट्रांससेक्सुअल्स की तुलना में पुरुषों में इसका आकार बड़ा होता है। इसी क्षेत्र में हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन, सेक्स की इच्छा को उकसाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है और उनका हाइपोथैलेमस भी बड़ा होता है। यह साफ जाहिर होता है कि पुरुषों में सेक्स ड्राइव या यौन रुचि इतनी ज़बरदस्त क्यों होती है। यही वजह है कि पुरुष किसी भी समय और किसी भी जगह में सहवास कर सकते हैं। इसके अलावा कई पीढ़ियों से पुरुषों को सो देयर ऑट्स यानी अपने शुक्राणुओं का विस्तार करने के लिए सामाजिक प्रोत्साहन मिलता रहा है और यौन रूप के सक्रिय महिलाओं की समाज निंदा करता है। इसलिए इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं कि सेक्स को लेकर स्त्री पुरुषों का रवैया हमेशा से दोनों के बीच कलह की जड़ बना रहा है। पुरुष इतने मजबूर क्यों होते हैं? पुरुषों की जोशीली और आवेग भरी सेक्स ड्राइव एक स्पष्ट उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना कि मानव प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। अधिकतर नर स्तनधारियों की तरह अपनी सफलता के लिए पुरुष को कई तत्वों के साथ विकसित होना पड़ा। पहली बात, उसकी सेक्स ड्राइव को बहुत तीव्रता के से एकाग्र होना चाहिए और उसका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इससे वह किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि किसी संभावित दुश्मन का जोखिम होने के बावजूद, यौन संबंध बना सकेगा या फिर कोई भी यौन अवसर मिलते ही किसी भी स्थान पर ऐसा कर सकेगा। किसी पुरुष को कम से कम समय में जितनी जल्दी संभव हो वीर्य का स्खलन करने की जरूरत थी ताकि वह किसी शिकारी या दुश्मन की पकड़ में न आ सके। उसके लिए जितनी दूर तक हो सके अपने बीज का जितनी अधिक बार संभव हो विस्तार करना भी जरूरी था। विश्व में मानव यौन शोध में अग्रणी अमेरिका के किन्जी इंस्टीट्यूट ने बताया कि सामाजिक नियमों की गैर मौजूदगी में उनका मानना है कि लगभग सभी पुरुष स्वच्छंद रूप से यौन संबंध बनाएंगे, क्योंकि अधिकांश मानव अस्तित्व के इतिहास के दौरान लगभग 80% मानव समाज ऐसे ही रहे हैं। एक विवाह प्रथा का युग आने पर पुरुषों की जीव वैज्ञानिक इच्छा रिश्ते बनाने की कोशिश करते दंपतियों के जीवन में लगातार खलबली मचाती रही है और आधुनिक रिश्तों की परेशानियों का पहला कारण रही है। महिलाएं निष्ठावान क्यों होती हैं? महिला का हाइपोथैलेमस पुरुष की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और उसे सक्रिय करने के लिए उसके मस्तिष्क में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम होती है। यही वजह है कि महिलाओं की सेक्स ड्राइव पुरुषों के मुकाबले कम होती है और वे कम आक्रामक भी होती हैं। तो फिर प्रकृति ने महिलाओं को प्रजाति को बनाए रखने के लिए उन्नत कामुकतापूर्ण प्राणी क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब गर्भधान और बच्चे को आत्मनिर्भर होने में लगने वाली लंबी अवधि में मौजूद है। उदाहरण के लिए, खरगोश जैसी प्रजातियों में गर्भावधि केवल 6 सप्ताह की होती है और नवजात खरगोश 2 हफ्ते बाद ही खुद खाना खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं और छिप सकते हैं। तब उन्हें अपनी हिफाजत व भोजन के लिए पिता की ज़रूरत नहीं रहती। नवजात हाथी या फेलो डियर, हिरन की एक प्रजाति, जन्म के थोड़े समय बाद ही अपने सूंड के साथ दौड़ भाग कर सकते हैं। हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार
चिंपांजी भी 6 महीने की उम्र में अपने माता पिता के बिना भी जिंदा रह सकता है। 9 महीने की गर्भावस्था के दौरान अधिकांश समय अधिकतर महिलाओं के क्रियाकलाप सीमित हो जाते हैं और बच्चे 5 साल की उम्र के बाद ही खुद खाना खा सकते हैं। वह अपना ध्यान रख सकते हैं। यही वजह है कि महिलाएं किसी भी संभावित पिता में भोजन व आश्रय उपलब्ध कराने और दुश्मनों का सामना करने की क्षमता जैसे गुणों का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती हैं। कुछ पुरुषों को लगता है कि गर्भाधान के साथ पालन पोषण का काम पूरा हो जाता है। महिला का मस्तिष्क ऐसे पुरुषों को खोजने के लिए तैयार होता है जो उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए लंबे समय तक उसके साथ रहने की प्रतिबद्धता दिखाएं। अपने दीर्घकालीन साथी में महिला जो कुछ चाहती है यह उसमें प्रतिबिंबित होता है। पुरुष माइक्रोवेव की तरह और महिलाएं इलेक्ट्रिक अवन की तरह होती हैं। पुरुषों की सेक्स ड्राइव माइक्रोवेव की तरह होती है। वह जल्दी सुलगाती है और कुछ ही पलों में अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सकती है, लेकिन खाना पकते ही उसे तुरंत बंद किया जा सकता है। महिला की सेक्स ड्राइव इलेक्ट्रिक अवन की तरह होती है। यह धीरे धीरे अपने उच्च तापमान पर पहुंचती है और उसे ठंडा होने में भी ज्यादा वक्त लगता है। पुरुष व स्त्री की सेक्स ड्राइव। उम्र बढ़ने पर पुरुष का टेस्टोस्टेरोन स्तर धीरे धीरे घटने लगता है और उसके अनुसार उसकी सेक्स ड्राइव भी कम होने लगती है। एक औसत महिला की सेक्स ड्राइव धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे वह 36 से 38 वर्ष के बीच अपने यौवन चरम पर पहुंच सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि बूढ़ी महिलाएं क्यों युवा पुरुषों को पसंद करती हैं। युवा पुरुषों का शारीरिक प्रदर्शन बूढ़ी महिलाओं की लालसा को पूरा करता है। किसी 19 वर्षीय लड़के का यौवन प्रदर्शन उस महिला के इच्छा के मुताबिक होता है जिसकी उम्र 35 से 40 के बीच हो या फिर 40 से 45 साल के बीच हो। चार्ट में आप यह भी पाएंगे कि 40 से 50 की उम्र के बीच के पुरुष की सेक्स ड्राइव उस महिला के अनुकूल होती है जिसकी उम्र 20 से 25 के बीच हो। इससे बूढ़े पुरुष व युवा महिला के संबंध की बात भी आंशिक रूप से स्पष्टीकरण मिलता है। इस बूढ़े व युवा मेल में आमतौर पर उम्र में 10 से 20 साल का अंतर होता है। जब हम कहते हैं कि किसी पुरुष की सेक्स ड्राइव उसकी उम्र से 19वें साल में अपने चरम पर होती है और वह बाद में घट जाती है, तो हम उसके शारीरिक प्रदर्शन के स्तर की बात कर रहे हैं। सेक्स में उसकी रुचि लगभग जीवन भर रहती है, जिसका मतलब है कि 70 साल की उम्र में भी वह सेक्स में उतनी ही दिलचस्पी लेता है जितनी कि 30 साल की उम्र में। बस अंतर इतना होता है कि हर उम्र में उसका प्रदर्शन उसकी रुचि के स्तर के अनुरूप नहीं होता। कोई महिला किशोरावस्था के उत्तरार्ध में सेक्स में बहुत दिलचस्पी ले सकती है, लेकिन उसकी सेक्स की इच्छा सीमित हो सकती है। संभव है कि 30 से 40 वर्ष की आयु में भी उसकी वही रुचि बनी रहे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी हो सकता है कि सेक्स के लिए उसकी इच्छा भी बढ़ जाए। हम सेक्स को लेकर बहस क्यों करते हैं? इस बात का ध्यान रखें कि हम एक समूह के रूप में सभी पुरुषों की व दूसरे समूह के रूप में सभी महिलाओं की सेक्स ड्राइव की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी सेक्स ड्राइव हो सकती है, लेकिन इस अध्याय में हम अधिकतर लोगों की सामान्य सेक्स ड्राइव की बात कर रहे हैं। किसी महिला की सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा हो सकती है, जबकि पुरुष की बहुत कम, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और ये ज्यादातर लोगों के बर्ताव को नहीं दिखाते। कुल मिलाकर अधिकतर पुरुषों की सेक्स ड्राइव महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। किंजी यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 37% पुरुष हर 30 मिनट में सेक्स के बारे में सोचते हैं, जबकि केवल 11% महिलाएं अक्सर इसके बारे में सोचती हैं। पुरुष के मामले में उसके टेस्टोस्टेरोन का लगातार बना हुआ उच्च स्तर उसकी ड्राइव को बढ़ाए रखता है और यही वजह है कि सेक्स की बात आते ही वह तैयार रहता है। सेक्स के मामले में महिलाओं को कारण की जरूरत होती है, जबकि पुरुषों को बस जगह चाहिए होती है। ग्राफ में मौजूद आच्छादित क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों के बीच सेक्स को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं।
35 से 40 वर्ष की आयु की किसी महिला की शिकायत होगी कि पुरुष उस पर सेक्स के लिए लगातार दबाव बनाता है, जिससे दोनों तरफ नाराजगी पैदा होती है। वह अक्सर पुरुष पर उसे इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। 35 से 40 वर्ष की उम्र में पहुंचने पर ही महिला की सेक्स ड्राइव पुरुष की ड्राइव के मुताबिक होती है और कई बार तो उसे भी पीछे छोड़ देती है। उसकी यह ड्राइव असल में बच्चा पैदा करने की आखिरी कोशिश की तरफ धकेलने का कुदरत का तरीका है, ताकि मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति से पहले यह काम पूरा हो सके। 40 से 45 साल के बीच का कोई भी पुरुष इस भूमिका के उलटने से हैरानी में पड़ सकता है। मुमकिन है कि अपनी ही उम्र की महिला के मुकाबले उसकी सेक्स ड्राइव कम हो, जबकि अपनी बात को लेकर महिला का आग्रह काफी दृढ़ हो सकता है। कई पुरुष इस बात की शिकायत करते हैं कि उन्हें मांग के मुताबिक प्रदर्शन करना पड़ता है। अब मामला बिल्कुल उलट जाता है। हमारी सलाह है कि आप डॉक्टर रोजी किंग की गुड लिविंग ग्रेट सेक्स और डॉक्टर जॉन ग्रे की मार्स एंड वीनस इन द बेडरूम पढ़ें। दोनों किताबें सेक्स ड्राइव के अंतर से निपटने के लिए बेहतरीन तकनीक व रणनीतियां बनाती हैं। अधिकतर दंपत्ति इन अंतरों पर ध्यान नहीं देते और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह उनकी जरूरतों को समझे, जबकि प्रकृति इस तरह काम नहीं करती। स्त्री पुरुषों की सेक्स ड्राइव में अंतर होता है और अधिकतर दंपत्ति साल, महीने व हफ्ते में इसके अलग स्तर पर हो सकते हैं। यह कहना भले आज के समय में फैशनेबल हो कि आधुनिक स्त्री पुरुष सेक्स में बराबर दिलचस्पी लेते हैं या फिर सेक्स के लिहाज से एक सामान्य दंपत्ति का एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिलान हो, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कवि जो कुछ लिखते रहें या फिर रूमानी ढंग से सोचने वाले जो कुछ सोचते रहें, सेक्स ड्राइव दिमाग से छोड़े गए हार्मोन के मिश्रण का नतीजा होती है। जैसे कि हम अध्याय 7 में चर्चा कर चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन है जो सेक्स ड्राइव कहलाने वाले एहसास को तैयार करता है। शायद वे लोग कुछ हद तक सही हैं जो यह मानते हैं कि प्यार दिमाग का मामला है। महिलाओं के लिए भरोसा, नजदीकी और कुल मिलाकर सुख के एहसास जैसे मनोवैज्ञानिक कारक मिलकर ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिनमें मस्तिष्क हार्मोन का मिश्रण छोड़ता है। पुरुषों में यह मिश्रण कभी भी कहीं भी तैयार हो जाता है। अमेरिका के विश्वविद्यालयों के परिसरों में किए गए अध्ययनों से पता चला कि जब कोई आकर्षक महिला किसी पुरुष के पास जाकर उसे हम बिस्तर होने को कहती है तो 75% पुरुष इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि किसी आकर्षक पुरुष के किसी तरह के प्रस्ताव पर कोई महिला हामी नहीं भरती। सेक्स ड्राइव और तनाव। किसी महिला की सेक्स ड्राइव उसकी जिंदगी की घटनाओं से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती है। अगर उसने अपना काम पसंद नहीं है, दफ्तर में कोई बहुत भारी भरकम काम है, कर्ज की किश्तें दोगुनी हो गई हैं, बच्चे बीमार हैं, वह बारिश में भीग गई है या फिर उसका कुत्ता भाग गया है, तो ऐसे में वह सेक्स के बारे में सोचेगी भी नहीं। वह बस बिस्तर पर जाकर चैन की नींद सोना चाहेगी। इसी तरह की घटनाएं अगर पुरुष के साथ हों तो वह सेक्स को एक नींद की गोली की तरह देखेगा और उसे दिन भर की तनाव को दूर करने के एक उपाय के तौर पर लेगा। तो फिर दिन भर के काम के बाद वह महिला से इसकी मांग करेगा और वह उसे बेरहम जाहिल कहेगी और पुरुष उसे ठंडी या सेक्स के प्रति उदासीन कहकर सोफे पर सोने चला जाएगा। यह दृश्य कुछ जाना पहचाना लगता है। दिलचस्प बात यह है कि जब पुरुषों से उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो वे आमतौर पर उस दिन उनके जीवन साथी द्वारा की गई उनकी देखभाल के लिहाज से बात करते हैं, जैसे कि क्या महिला ने उनके लिए नाश्ता बनाया, कमीज इस्त्री की या फिर सिर की मालिश की। महिलाएं हाल की घटनाओं के आधार पर अपने रिश्ते की स्थिति बताती हैं, जैसे पिछले कुछ महीनों में उनके साथी ने उन पर कितना ध्यान दिया, घर के कामकाज में मदद की और उनके साथ कितना संवाद किया। अधिकतर पुरुष इस अंतर को नहीं समझते। हो सकता है कि पुरुष दिन भर बहुत सभ्य, शालीन व्यक्ति की तरह पेश आया हो,
लेकिन फिर भी महिला ने सेक्स से इनकार कर दिया हो, क्योंकि 2 हफ्ते पहले वह उसकी माँ का अपमान किए जाने से वह अब भी नाराज हो। एक अनोखे अध्ययन में पाया गया कि जो दंपति एक दूसरे की जितनी आलोचना करते हैं और जितनी नफरत जाहिर करते हैं, अगले 5 साल में उन्हें, विशेषकर महिलाओं को, होने वाली संक्रामक बीमारियों से उनका सीधा संबंध होता है। आलोचना जितनी अधिक होती है, संक्रमण भी उतने ही अधिक व उग्र होते हैं। इसका कारण यह है कि लड़ाई झगड़े के कारण बढ़े हुए तनाव के स्तर से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर रोग का मुकाबला नहीं कर पाता और आसानी से रोगग्रस्त हो सकता है। दिमाग में सेक्स। अमेरिकन डेमोग्राफिक्स पत्रिका ने शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा 1997 में 10,000 वयस्कों से एक सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए, जिनमें सेक्स ड्राइव व बुद्धिमत्ता के बीच संबंध दिखाई दिया। इसमें पाया गया कि आप जितने चतुर होते हैं उतना ही कम सहवास करते हैं, या फिर सहवास की चाहत आपको उतनी ही कम होती है। स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता वाले बुद्धिजीवियों ने साल भर में 52 बार सहवास किया, जबकि सामान्य स्नातकों ने 61 बार और स्कूली पढ़ाई छोड़ने वालों 59 बार। 9 से 5 की नौकरी करने वाले पुरुषों ने साल में 48 बार सहवास किया, जबकि हफ्ते में 60 से अधिक घंटे काम करने वाले पुरुषों के मामले में यह वर्ष में 82 बार था। यानी टेस्टोस्टेरोन के बड़े स्तर ने शायद उनके काम करने की प्रवृत्ति व सेक्स ड्राइव को प्रभावित किया। पॉप संगीत पसंद करने वाले लोगों के मुकाबले जैज पसंद करने वाले लोगों में सहवास का आंकड़ा 34% अधिक है, जबकि क्लासिकल संगीत पसंद करने वालों में यह आंकड़ा सबसे कम है। कोई महिला क्लासिकल संगीत पसंद करने वाले और अंशकालिक समय काम करने वाले चीनी पुरुष के साथ सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसे जैज पियानो वादकों से सावधान रहना चाहिए। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन दिन भर में 5 से 7 लहरों के रूप में आता है और सूर्योदय के समय इसका स्तर दिन के किसी अन्य समय के मुकाबले दोगुना होता है। यह शिकार के लिए निकलने से पहले का समय होता है। औसतन किसी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन स्तर शाम को आग के पास बैठे रहने के दौरान 30% कम होता है। मैं एक सुबह 6 बजे उठा और मेरी पत्नी मुझे पीछे से झाड़ू के हत्थे से कोंच रही थी। एक आदमी ने हमारे लेक्चर के बाद यह बात कही। मैंने जब उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसका जवाब था, तुम इसे क्यों नहीं आजमाते? सेक्स कैसे आपकी सेहत बेहतर बनाता है? इस बात के ज़बरदस्त सबूत मिले हैं कि सेक्स आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हफ्ते में औसतन 3 बार सेक्स से लगभग 35,000 किलो जूल खर्च होते हैं, जो कि साल भर में 130 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। सेक्स आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सेक्स शोधकर्ता डॉक्टर बेवरली विपल का कहना है, सेक्स के दौरान एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, जो शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक हैं, और ये सिर दर्द, गर्दन की मोच और अर्थराइटिस से राहत दिलाते हैं। सहवास के चरम पर पहुंचने से ठीक पहले DHEA हार्मोन भी निकलता है, जो हमारे सहज बोध को बेहतर करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का निर्माण करता है, ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। महिला में सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, जो छुए जाने की इच्छा को जगाता है और उसके एस्ट्रोजन स्तर को भी बढ़ाता है। डॉक्टर हेरोल्ड ब्लूमफील्ड ने अपनी किताब द पावर ऑफ वाइफ में बताया कि महिलाओं में उच्च एस्ट्रोजन स्तर का संबंध बेहतर हड्डियों और बेहतर हृदय वाहिनी प्रणाली से है। इन सभी हार्मोनों के परिणाम स्वरूप दिल की हिफाजत होती है और जिंदगी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादा सेक्स का मतलब तनाव का कम होना है। अच्छे यौन जीवन के फायदों की सूची और लंबी होती जा रही है। एक पत्नी व बहुपत्नी व्यवस्था। बहुपत्नी या बहुविवाह वह व्यवस्था है जिसमें किसी स्त्री या पुरुष के एक बार में एक से ज्यादा साथी होते हैं। अब तक आप इस नतीजे पर पहुंच चुके होंगे
कि मानव प्रजाति प्रकृति से एक पत्नी व्यवस्था वाली नहीं है। हमारे विकास के अधिकांश समय के दौरान 80% से अधिक मानव समाज बहुपत्नी व्यवस्था वाले थे और ऐसा मुख्य तौर पर उत्तरजीविता के कारण हुआ था। कुछ पुरुषों को लगता है कि मोनोगेमी या एक विवाह व्यवस्था वह चीज है जिसमें फर्नीचर बनाया जाता है। एक विवाह का मतलब है कि एक पुरुष का स्थायी रूप से एक ही स्त्री के साथ जोड़ा बनाया जाता है, जो लोमड़ियों, हंस और गरुड़ जैसी कई प्राणी प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक स्थिति है। एक पत्नी नर व मादा सामान्य तौर पर एक ही शारीरिक आकार के होते हैं और उनके बीच बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आधी आधी बटी होती है। बहुपत्नी समाजों में नर आमतौर पर बड़े, ज्यादा रंगीन, अधिक आक्रामक होते हैं और बच्चों के पालन पोषण में उनकी भूमिका न्यूनतम होती है। बहुपत्नी व्यवस्था में मादाओं की तुलना में नरों में देर से यौन परिपक्वता आती है, ताकि बूढ़े व नौसिखिया युवा नरों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक टकरावों से बचा जा सके, जिसमें युवा नरों की जान जाने का खतरा रहता है। मानव नरों की शारीरिक विशेषताएं बहुपत्नी वाली प्रजातियों के अनुरूप हैं, इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष एक पत्नी व्यवस्था में बने रहने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। पुरुष क्यों स्वच्छंद होते हैं? जानवरों की एक ऐसी प्रजाति की जीवन शैली में विवाह जैसी अवधारणा कहाँ फिट बैठती है, जिसका नर जीव वैज्ञानिक तौर पर स्वच्छंद हो। स्वच्छंदता पुरुष के मस्तिष्क की संरचना में मौजूद है और यह उसके विकास मूलक अतीत की विरासत है। पूरे मानव इतिहास के दौरान होने वाले युद्धों में पुरुषों की संख्या बड़े पैमाने पर घटी, इसलिए यह जरूरी था कि यहाँ तक संभव हो सके उनकी संख्या बढ़ाई जाए। लड़ाई में जाने वाले पुरुषों की संख्या अधिक होती थी, जबकि उससे बहुत कम पुरुष लौट कर आते थे। इसका मतलब है कि विधवाओं की बड़ी संख्या होती थी, इसलिए लड़ाई से लौटने वाले पुरुषों के लिए उनका हरम तैयार करना उस जनजाति को कायम रखने की असरदार रणनीति थी। लड़कों को जन्म देना एक प्रशंसनीय बात थी, क्योंकि समुदाय की रक्षा करने के लिए हमेशा पुरुषों की जरूरत रहती थी। लड़कियों का होना निराशा लेकर आता था, क्योंकि महिलाएं पहले से ही बहुतायत में थी। सैकड़ों हजारों साल से यही होता रहा। इसके अलावा आधुनिक पुरुष में भी अब भी बड़ा हाइपोथैलेमस और प्रजनन करने की उसकी आदिम इच्छा की पूर्ति के लिए टेस्टोस्टेरोन की बड़ी मात्रा मौजूद है। सच्चाई यह है कि अधिकतर नर वानरों और अन्य स्तनधारियों की तरह पुरुष भी जीव वैज्ञानिक तौर पर संपूर्ण एक पत्नी व्यवस्था की ओर प्रवृत्त नहीं है। पुरुषों पर केंद्रित सेक्स उद्योग इसके उपयुक्त सबूत देता है। लगभग सभी प्रकार का अश्लील साहित्य, कामोत्तेजक वीडियो, वेश्यावृत्ति और एक्स रेडेड इंटरनेट तस्वीरें पुरुषों के लिए होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जहां अधिकतर पुरुष एक पत्नी संबंध में बने रह सकते हैं, वहीं उनके मस्तिष्क की संरचना बहुपत्नी वाली मानसिक उत्तेजना चाहती है। यहाँ यह बात समझना जरूरी है कि स्वच्छंद होने की पुरुषों की इच्छा पर बातचीत करते हुए हम जीव वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। हम स्वच्छंद व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं कर रहे और ना ही पुरुषों को पर स्त्री गमन के लिए बहाने उपलब्ध करा रहे हैं। हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारे अतीत से बहुत अलग है, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा अपना जीव विज्ञान हमारी अपेक्षाओं और इच्छाओं का विरोधाभासी होता है। मानव जीव विज्ञान खतरनाक तौर पर अप्रासंगिक हो चुका है। यह तथ्य कि जो चीज़ सहज या स्वाभाविक हो, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए अच्छी हो। पतंगे के मस्तिष्क की संरचना ऐसी होती है कि वह सहज रूप से तेज रोशनी की तरफ आकर्षित होता है और इसकी वजह से ही वह रात को तारों व चांद की मदद से अपने रास्ते का पता लेता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक पतंगा भी एक ऐसी दुनिया में रहता है जो उस दुनिया से बहुत अलग है जिसमें वह विकसित हुआ है। पतंगों व मच्छरों को मारने के लिए अब हमारे पास जैपर्स हैं। अपने सहज व कुदरती स्वभाव के अनुकूल आधुनिक पतंगा सीधे जैपर्स में पहुंच जाता है और वहीं जलकर खाक हो जाता है।
अपनी जीव वैज्ञानिक इच्छाओं को समझते हुए आधुनिक पुरुषों के पास अपनी सहज प्रकृति के परिणाम स्वरूप जल कर राख कर होने से बचने का विकल्प मौजूद है। एक बहुत छोटा प्रतिशत उन महिलाओं का भी है जो पुरुषों जितनी ही स्वच्छंद होती हैं, लेकिन उनके ऐसा करने की वजहें पुरुषों से अलग होती हैं। यौन संबंधों के लिए उत्तेजित होने के लिए घरौंदे की रक्षा करने वाली मानव मादा के मस्तिष्क की संरचना सहवास की संभावना के अलावा कई अन्य मानदंडों के हिसाब से प्रतिक्रिया करती है। अधिकतर महिलाओं को सहवास की इच्छा होने से पहले किसी रिश्ते या कम से कम किसी भावात्मक संपर्क की संभावना की चाहत होती है। अधिकतर पुरुष इस बात को नहीं समझते कि जब एक बार किसी महिला को लगता है कि कोई भावात्मक रिश्ता बन गया है तो वह अगले 3 से 6 महीने तक वह खुशी खुशी उसके साथ सहवास करेगी। कुछ अत्यधिक कामुक महिलाओं की बात छोड़ दें तो अधिकतर महिलाओं को अंडोत्सर्ग के दौरान सहवास की सबसे अधिक इच्छा होती है, जो कुछ दिन या फिर कुछ घंटों तक चल सकता है। यदि पुरुषों को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो वे मानव जाति के अस्तित्व की गारंटी के लिए व्यभिचार के अथाह गर्त में गिर जाएंगे। अमेरिकन हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि 16 से 19 साल के 82% लड़कों का कहना था कि उन्हें अजनबियों के साथ यौन संबंध बनाने में भागीदारी करने का विचार पसंद आता है, जबकि सिर्फ 2% लड़कियों को ऐसा लगा। बाकी लोगों को यह विचार बहुत ही घटिया लगा। महिला उस आदमी के साथ ढेर सारा सेक्स चाहती है जिसे वह प्यार करती है। पुरुष को बस ढेर सारा सेक्स चाहिए। रूस्टर इफेक्ट। मुर्गा बहुत कामोत्तेजक नर पक्षी है जो लगभग लगातार मुर्गियों के साथ मैथुन कर सकता है। कई बार यह संख्या 60 तक पहुंच जाती है। हालांकि वह एक दिन में उसी मुर्गी से 5 से ज़्यादा बार मैथुन नहीं कर सकता। छठी बार तक उसकी दिलचस्पी उस मुर्गी में खत्म हो जाती है और वह मैथुन के लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन अगर उसके सामने कोई नई मुर्गी आ जाए तो वह फिर पहली बार वाले जोश के साथ तैयार हो जाता है। इसे रूस्टर इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। कोई बैल एक ही गाय के साथ 7 बार मैथुन करने के बाद उसमें दिलचस्पी खो देता है, लेकिन नई गाय के सामने आने के बाद वह फिर से उत्साहित हो जाता है। नई 10वीं गाय पर पहुंचने तक उसका प्रदर्शन उतना ही असरदार बना रहता है। नर भेड़ एक ही मादा भेड़ के साथ 5 बार से ज़्यादा मैथुन नहीं कर सकता, लेकिन नई भेड़ों के साथ फिर पुराने उत्साह से मैथुन कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसकी पहले की यौन साथियों को नए तरीके से फिर से उसके सामने लाया जाए तब भी वह प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यह प्रकृति का सुनिश्चित करने का तरीका है कि जहाँ तक संभव हो नर के अंश का तेज़ी से विस्तार हो सके ताकि अधिक से अधिक गर्भाधान हो सके और उस प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। पुरुष अपने शीशन को नाम देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके 99% निर्णय कोई अजनबी ले। सेहतमंद पुरुषों के मामले में भी यह संख्या लगभग 5 होती है। किसी सही दिन वह एक ही महिला के साथ 5 बार सहवास कर सकता है, लेकिन आमतौर पर छठी बार वह ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन नई महिला के आते ही मुर्गे व बैल की तरह उसकी दिलचस्पी और उसके शरीर के अंग फिर से तेजी से जाग जाते हैं। पुरुषों की सहवास की इच्छा इतनी मजबूत होती है कि लॉस एंजलिस के सेक्सुअल रिकवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर पैट्रिक कॉन्स का अनुमान है कि 3% महिलाओं की तुलना में 8% तक पुरुष सेक्स के आदी होते हैं। पुरुष महिलाओं के लिए वेश्याओं जैसा पहनावा क्यों चाहते हैं? पुरुष के मस्तिष्क को विविधता चाहिए। अधिकतर नर स्तनधारियों की तरह पुरुष की संरचना इस प्रकार की है कि वह अपने साथी की तलाश करता है और जहां तक संभव हो अधिक से अधिक महिलाओं के साथ सहवास करता है। यही वजह है कि पुरुषों को एक पत्नी संबंध में कोई नयापन पसंद आता है, जैसे कि आकर्षण अंतर्वस्त्र। अन्य स्तनधारियों के विपरीत पुरुष अपने साथियों को आकर्षक कपड़े व अंतर्वस्त्र पहनाकर अपनी जिंदगी में एक से ज़्यादा महिलाओं के होने के भुलावे को अपना सकते हैं। यह उसके हिसाब से महिला को नए ढंग से पेश करने का तरीका है।
जिससे अलग अलग आभास से विविधता उपलब्ध कराई जा सकती है। अधिकतर महिलाएं पुरुषों पर पड़ने वाले अंतर्वस्त्र के असर को जानती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम इस बात को समझ पाती हैं कि यह इतना असरदार क्यों है। हर क्रिसमस पर डिपार्टमेंट स्टोर के अंतर्वस्त्र बेचने वाले विभाग पुरुषों से भरे होते हैं, जो शर्माते हुए अपने साथियों के लिए किसी सेक्सी उपहार की तलाश में होते हैं। जनवरी के महीनों में वही महिलाएं उन्हीं स्टोर्स के पैसे की वापसी वाले काउंटरों पर खड़ी होती हैं। यह मेरे लिए नहीं है, वे कहती हैं। वह चाहता है कि मैं वेश्या जैसे कपड़े पहनूं। वेश्या यौन संबंध बेचने वाली एक पेशेवर होती है जो बाजार की मांगों पर शोध कर चुकी है और बेचने के लिए तैयार होती है। एक अमेरिकी अध्ययन दिखाता है कि सफ़ेद सूती अंदरूनी कपड़े पहनने वाली महिलाओं के मुकाबले जो महिलाएं विभिन्न प्रकार के कामोत्तेजक अंतर्वस्त्र पहनती हैं, सामान्य तौर पर उनके साथी उनके प्रति वफादार रहते हैं। एक पत्नी संबंध में पुरुष की विविधता की इच्छा को पूरा करने का यह एक तरीका है। पुरुषों का जोश 3 मिनट में क्यों छूमंतर हो जाता है। एक ठंडी शुरुआत से लेकर चरम पर पहुंचने तक एक सेहतमंद पुरुष को औसतन लगभग 2.5 मिनट लगते हैं। एक स्वस्थ महिला के लिए यह औसत 13 मिनट का है। अधिकतर स्तनधारियों के मामले में मैथुन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जब वे एक दूसरे के साथ व्यस्त होते हैं तब उन पर शिकारी का हमला हो सकता है। तेजी से मैथुन प्रजातियों के संरक्षण का प्रकृति का तरीका था। तुम बेकार प्रेमी हो, उसने कहा। तुम 2 मिनट में कैसे फैसला कर सकती हो? पुरुष ने पूछा। उम्र, सेहत और मिजाज के हिसाब से कई पुरुष एक दिन में कई बार सहवास कर सकते हैं और उनका शीशन विभिन्न अवधियों तक सक्रिय रह सकता है। यह अफ्रीकी बुबन के प्रदर्शन से अधिक प्रभावशाली है, जो केवल 10 से 20 सेकंड तक ही मैथुन कर सकता है और हर बार केवल 4 से 8 बार धक्का मार सकता है। लेकिन पुरुषों का प्रदर्शन जंगली चूहे के सामने फीका पड़ जाता है, जो 10 घंटे की अवधि में 400 बार तक मैथुन कर सकता है। प्राणी जगत में पहला स्थान शॉज माउस का है, जिसका सहवास का रिकॉर्ड प्रति घंटा 100 बार से अधिक का है। बॉल गेम। इसे करने के लिए मर्दानगी चाहिए। इस प्रकार की उक्तियों से हम अनजाने ही अंडकोशों के आकार और दृढ़ आग्रह के बीच के रिश्ते को स्वीकार करते हैं। जानवरों की दुनिया में संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान के सापेक्ष अंडकोश का आकार टेस्टोस्टेरोन स्तर को निर्धारित करने में प्रमुख कारक होता है। यह जरूरी नहीं कि अंडकोशों का आकार शरीर के आकार से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, एक गोरिल्ला का वजन चिंपैंजी से 4 गुना अधिक होता है, लेकिन गोरिल्ला के अंडकोशों की तुलना में उसके अंडकोश 4 गुना ज्यादा भारी होते हैं। गोरैया के अंडकोश उसके शरीर के द्रव्यमान के हिसाब से गरुड़ की तुलना में 8 गुना बड़े होते हैं और इस वजह से यह नन्हा परिंदा आसपास मौजूद सबसे कामोत्तेजक प्राणी बन जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि अंडकोशों का आकार किसी पुरुष की वफादारी या फिर उसके एक साथी के प्रति समर्पित रहने के स्तर को निर्धारित करता है। अफ्रीकी बोनबो चिंपांजी के अंडकोश सभी नर वानरों में सबसे बड़े होते हैं और वह सामने पड़ने वाली हर मादा के साथ लगातार यौन संबंध बना सकता है। लेकिन छोटे अंडकोशों वाला गोरिल्ला खुशकिस्मत होगा अगर वह साल में एक बार ऐसा कर सके, जबकि उसके पास अपना हरम होता है। शरीर के द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से मानव नर के अंडकोश नर वानर के औसत अंडकोश जितने होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुरुषों में इतने टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है कि वे स्वच्छंद होने को प्रोत्साहित हों, लेकिन वह इतना पर्याप्त होता है कि वे महिलाओं, धर्म या जिस समाज में वे रहते हैं उसके द्वारा लागू किए गए कठोर नियमों वाली एक पत्नी व्यवस्था में रहें। इस विवरण के संदर्भ में यह बात मायने रख सकती है कि बिल क्लिंटन, जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल और सद्दाम हुसैन जैसे राजनेताओं के अंडकोश औसत अंडकोशों से बड़े थे। हालांकि हम उनके इतने करीब कभी नहीं पहुंचे कि इसकी जांच कर सकें।
इसके परिणाम स्वरूप यह संभव है कि उनकी सेक्स ड्राइव औसत पुरुषों से कहीं अधिक होगी और उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें किसी उपाय की जरूरत होगी। लोग पहले बड़े अंडकोश वाले उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर वाले पुरुषों को सत्ता तक पहुंचाते हैं और फिर उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे किसी नपुंसक बिल्ली की तरह यौन रूप से संयमित व्यवहार करें। सच्चाई यह है कि उनकी उच्च सेक्स ड्राइव उन्हें सत्ता तक ले जाती है और फिर विडंबनापूर्ण ढंग से उसके कारण से ही वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं। रे अपनी शादी की वीडियो को उल्टा चलाता है। वह कहता है कि ऐसा करके वह खुद को चर्च के बाहर एक आजाद इंसान के तौर पर निकलते देख सकता है। जल्दी ही पुरुषों की व्यभिचारी इच्छाओं का हल निकल सकता है। 1999 में अटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लैरी यंग और डॉक्टर थॉमस इंसेल ने क्रिंटन वॉल के दो समूहों का पर एक अध्ययन किया। उन्होंने दो प्रकार के वॉल का इस्तेमाल किया, एक ही साथी के साथ संबंध बनाने वाले प्रेयरी वॉल और कई साथियों के साथ संबंध बनाने वाले उनके रिश्तेदार मॉन्टन वॉल, जिनमें उनके जैसे 99% जीन्स होते हैं। नेचर पत्रिका में यंग और इंसेल ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने एक साथी के प्रति निष्ठावान रहने वाले वॉल से आक्रामकता, संचार, यौन गतिविधि और सामाजिक स्मृति समेत नर व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वेसोप्रेसिन रिसेप्टर जीन कहलाने वाले जीन को लिया और उसे अनेक साथियों से शारीरिक संपर्क रखने वाले वॉल में डाल दिया। उन्होंने पाया कि इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए नए वॉल ने कई मादाओं के साथ निकट के संबंध बनाए और कई अन्य तरीकों से एक साथी के प्रति निष्ठावान रहने से जुड़ा बर्ताव अपनाया। नरों की निष्ठाहीनता एक ही गारंटी भरा हल है और वह है वंध्यकरण। न केवल पुरुष एक ही साथी के प्रति वफादार रहेगा, बल्कि उसे दाढ़ी बनाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। वह गंजा भी नहीं होगा और ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेगा। मानसिक रोगियों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि वंध्यकरण किए गए पुरुष औसतन 69 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी वाले पुरुष केवल 56 साल तक जिंदा रहते हैं। यही सिद्धांत आपकी बिल्ली पर भी लागू होता है। हम यह भी अपेक्षा कर सकते हैं कि पुरुषों की आने वाली पीढ़ियां आधुनिक पुरुषों के मुकाबले कम जननक्षम होंगी। कई पीढ़ियों से पुरुषों के अंडकोशों और शुक्राणु के उत्पादन में लगातार कमी आती रही है। साक्ष्य दिखाते हैं कि हमारे नर पूर्वजों के अंडकोश आधुनिक पुरुषों से बड़े थे और गोरिल्ला व चिंपांजी की तुलना में पुरुष प्रति ग्राम उत्तक शुक्राणु की कम मात्रा उत्पादित करते हैं। पुरुषों का औसत शुक्राणु उत्पादन 1940 के दशक के पुरुषों से लगभग आधा हो गया है। अब ऐसे नर तैयार हो रहे हैं जो अपने दादा परदादा की तुलना में कम मर्दाना है। अंडकोशों में भी दिमाग होता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के डॉक्टर रॉबिन बेकर ने कुछ असाधारण शोध किए, जिन्होंने यह प्रदर्शित किया कि पुरुष का मस्तिष्क अनजाने ही महिला के व्यवहार से पता लगा लेता है कि कब उसका अंडोत्सर्ग का समय आ गया है। फिर उसका शरीर गणना करता है कि और शुक्राणुओं की ठीक उतनी ही मात्रा छोड़ता है जितनी कि किसी पल में गर्भाधान के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जोड़ा हर रोज सहवास करता है तो महिला के अंडोत्सर्ग के समय पुरुष का शरीर हर बार 10 करोड़ शुक्राणु छोड़ेगा। अगर वह 3 दिन तक उससे नहीं मिलता तो उसका शरीर एक बार में 30 करोड़ शुक्राणु छोड़ेगा। अगर यह अवधि 5 दिन की हो तो शुक्राणुओं की संख्या 50 करोड़ होगी और ऐसा तब भी होगा जब वह अन्य महिलाओं के साथ सहवास कर रहा होगा। अपने मस्तिष्क की जीव वैज्ञानिक गणना के आधार पर पुरुष का शरीर गर्भाधान के लिए पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु छोड़ेगा और किसी अन्य संभावित प्रतियोगी से लड़ेगा। पुरुष और तिरछी नजरों से घूरना।
पुरुष अपनी आंखों के माध्यम से उत्तेजित होते हैं और महिलाएं अपने कानों के माध्यम से। पुरुषों के मस्तिष्क महिलाओं के आकार को देखने के लिए बने होते हैं और यही कारण है कि कामोत्तेजक छवियों का उन पर इतना असर पड़ता है। महिलाओं की संवेदी सूचना के ग्राही के बड़े विस्तार के कारण वे मीठे शब्द सुनना चाहती हैं। अनूठी प्रशंसा सुनने की महिला की संवेदनशीलता इतनी मजबूत होती है कि अपने प्रेमियों की मीठी बातें सुनते हुए कई महिलाएं अपनी आंखें बंद तक कर लेती हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं को स्त्री पुरुष दोनों की बड़ी संख्या में देखते हैं, लेकिन टेलीविजन सर्वेक्षणों से पता चला है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन प्रतियोगिताओं को ज्यादा देखते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष महिला के आकार की ओर आकर्षित होते हैं और इन प्रतियोगिताओं में वे महिलाओं को बिना किसी आपत्ति के घूर सकते हैं। इसकी तुलना में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं प्राय किसी और आकर्षित नहीं करती और शायद ही इन्हें टेलीविजन पर दिखाया जाता है। इसकी वजह यह है कि स्त्री पुरुष निष्क्रिय नर आकार में रुचि नहीं रखते, क्योंकि किसी पुरुष का आकर्षण अक्सर उसके कौशल व शारीरिक साहस पर निर्भर करता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं मुख्य तौर पर पुरुषों द्वारा देखी जाती हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं किसी को भी नहीं लुभाती। आकर्षक देह यष्टि वाली किसी महिला के सामने से गुजरने पर अच्छी परिधीय दृष्टि की कमी के कारण पुरुष उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाता है और फिर मोहित होने की दशा में पहुंच जाता है। वह पलक नहीं झपकता और उसका मुंह लार से भर जाता है। इस प्रतिक्रिया को महिलाएं ड्रोलिंग इफेक्ट कहती हैं। अगर कोई दंपत्ति सड़क पर गुजर रहा हो और ऐसे में दूसरी ओर से मिनी स्कर्ट पहने कोई महिला आ जाए, तो महिला अपनी कम विस्तार की परिधीय दृष्टि से पुरुष की तुलना में पहले उसे देख लेगी। वह तेजी से अपनी उस संभावित प्रतियोगी महिला के बीच तुलना करेगी और उसे आमतौर पर नकारात्मक रूप से देखेगी। अंततः जब पुरुष उसे देखेगा तो उसे अपनी साथी महिला से इस घूरने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति में आमतौर पर किसी महिला के दो नकारात्मक विचार होंगे। पहला, वह गलती से यह सोचेगी कि पुरुष उसके बजाय दूसरी महिला के साथ रहना पसंद करेगा, और दूसरा कि वह उस महिला की तरह शारीरिक रूप से उतनी आकर्षक नहीं है। पुरुष की आंखें गोलियों, टांगों की लंबाई और आकारों की ओर आकर्षित होती हैं। सही आकार और अनुपात की महिलाओं की ओर पुरुषों का ध्यान जाता है। पुरुष दिमाग के बजाय रूप रंग को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अधिकतर पुरुष सोचने के बजाय देखने का काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष तुरंत किसी महिला को बिस्तर की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन यह उसे याद दिलाता है कि वह मर्दाना है और उसकी विकासमूलक भूमिका यह है कि वह अपनी जाति के आकार को बढ़ाने के मौकों को तलाशता रहे। वह किसी अन्य महिला को जानता तक नहीं और वास्तव में वह उसके साथ लंबे समय तक रिश्ता बनाने की बात नहीं सोच सकता। यही सिद्धांत उस पुरुष पर भी लागू होता है जो पुरुषों की पत्रिकाओं के बीच के पन्नों को देखता है। किसी नग्न महिला को देखते हुए कोई पुरुष उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं सोचता और ना ही यह विचार करता है कि वह खाना पका सकती है या फिर पियानो बजा सकती है। वह उसके आकार, गोलाइयों और शारीरिक विशेषताओं को देखता है। उसके लिए यह कसाई के यहाँ टंगी सुअर की टांग की तारीफ करने जैसा है। हम कुछ पुरुषों द्वारा की गई अशिष्ट खुले तौर पर घूरने की हिमायत नहीं कर रहे हैं। हम बस यह बता रहे हैं कि अगर कोई पुरुष किसी को घूरते हुए पकड़ा जाए तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह अपने साथी से प्यार नहीं करता। यह तो उसके जीव विज्ञान की कारीगरी होती है। यह भी देखना दिलचस्प है कि अध्ययन बताते हैं कि समुद्र तट या फिर तरण ताल जैसी सार्वजनिक जगहों में महिलाएं पुरुषों को ज्यादा घूरती हैं। महिलाओं की परिधीय दृष्टि देख बेहतर होने के कारण वे घूरते हुए बहुत कम पकड़ी जाती हैं।
पुरुषों को क्या करना चाहिए? कोई पुरुष अगर किसी महिला को सराहना चाहता है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि वह किसी अन्य महिला को अनुपयुक्त ढंग से ना घूरे, विशेषकर सार्वजनिक जगहों पर, और अपने साथी की प्रशंसा अवश्य करे। उदाहरण के लिए, हाँ, उसकी टांगें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका हास्य बोध तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। वो तुम्हारे सामने कहीं नहीं ठहरती। जब बाकी लोगों, खासकर अपनी साथी के दोस्तों की मौजूदगी में पुरुष उसे इस तरह सराहने का तरीका अपनाते हैं, तो उन्हें इसका बहुत फायदा मिलता है। महिलाओं को यह समझने की ज़रूरत है कि पुरुष अपने जीव विज्ञान की वजह से महिलाओं के कुछ निश्चित आकारों को देखने के लिए बाध्य होते हैं, और उन्हें इससे खतरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पुरुष पर से दबाव दूर करने का एक सरल तरीका यह हो सकता है कि महिला पहले ही दूसरी महिला पर गौर करे और पहली टिप्पणी स्वयं करे। पुरुष को भी यह समझना चाहिए कि किसी भी महिला को अनुपयुक्त ढंग से घूरना पसंद नहीं आता। पुरुषों को सिर्फ एक ही चीज क्यों चाहिए? पुरुषों को सेक्स चाहिए, महिलाओं को प्यार चाहिए। यह बात हजारों साल से लोग जानते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, और इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? इस पर बहुत कम बातचीत होती है। यह स्त्री पुरुषों के बीच शिकायत व बहस का प्रमुख विषय है। अधिकतर महिलाओं से यह पूछे जाने पर कि वे पुरुषों से क्या चाहती हैं, सामान्यतः वे कहेंगी कि उन्हें चौड़े कंधे, पतली कमर और सुडौल बाहों व टांगों वाला पुरुष अच्छा लगता है। किसी बड़े जानवर को पकड़ने या लड़ने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनके अलावा उसे देखभाल करने वाला, सौम्य व उसकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बातचीत करने में माहिर होना चाहिए, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले गुण हैं। बदकिस्मती से अधिकतर महिलाएं जिस मर्दाना शरीर व महिलाओं के मूल्यों का संगम चाहती हैं, वह आमतौर पर समलैंगिक या स्त्रैण पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष को महिलाओं को आनंद देने की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे यह काम सहज रूप से नहीं आता। वह शिकारी है, और वह प्राकृतिक तौर पर समस्याओं को सुलझाने, शिकार का पीछा करने व दुश्मनों से लड़ने के लिए बना है। दिन खत्म होने पर वह बस आग को घूरते रहना चाहता है, और अपनी जाति की संख्या बनाए रखने के लिए कई गतिविधि चाहता है। सेक्स की इच्छा पैदा करने के लिए महिला को यह महसूस करवाने की ज़रूरत होती है कि उसे कोई प्यार करता है, उसे चाहता है और उसे महत्वपूर्ण समझता है। अब यही वह संकेत है जिसे लोग नहीं समझ पाते, और वह है कि पुरुष की अपनी भावनाओं के तालमेल से पहले सेक्स की ज़रूरत होती है। दुर्भाग्यवश महिला को सेक्स की चाहत से पहले भावनाओं की ज़रूरत होती है। पुरुष शिकार के लिए बना है। उसका शरीर ठंड, गर्मी या फिर तपते हालात में भी यह काम करने में सक्षम होता है। उसकी त्वचा संवेदनशील नहीं होती, ताकि चोट लगने, जलने या ठंड में उसे कोई परेशानी ना हो। ऐतिहासिक तौर पर पुरुष की दुनिया लड़ाई और मौत से भरी थी। उसमें बाकी लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता, संवाद बनाने या भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। किसी से संवाद बनाने या करुणा व्यक्त करने में समय लगाने का मतलब था एकाग्रता खोना और अपने लोगों को हमले के जोखिम में डालना। महिला को यह समझने की ज़रूरत है कि यह जीव विज्ञान है, और आधुनिक पुरुष इस बोझ का ओर ढो रहा है, और इससे निपटने के लिए वह उपयुक्त रणनीति खोज रहा है। महिलाओं को उनकी माएं सिखाती हैं कि पुरुषों को बस एक ही चीज चाहत होती है, और वह है सेक्स। लेकिन यह बात भी पूरी तरह सही नहीं होती। पुरुष प्यार चाहते हैं, लेकिन वे उसे सेक्स के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री व पुरुषों की यौन प्राथमिकताएं एक दूसरे से इतनी अलग होती हैं कि दोनों के एक दूसरे को सजा देने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों ही इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।
वे कुदरती रूप से वैसे ही हैं। इसके अलावा दोनों का विपरीत होना उन्हें एक दूसरे से की ओर आकर्षित करता है। दो समलैंगिक पुरुषों या फिर समलैंगिक महिलाओं की यौन इच्छाएं आमतौर पर एक जैसी होती हैं। इसलिए समलैंगिक पुरुषों व स्त्रियों के बीच प्रेम और अथवा सेक्स को लेकर उतनी बहस नहीं होती जितनी कि विपरीत लिंग वाले लोगों में। सेक्स अचानक बंद क्यों हो जाता है? जिस व्यक्ति ने यह पहली बार कहा कि पुरुष के दिल का रास्ता उसे पेट से जाता है, उसका लक्ष्य थोड़ा ऊंचा था। बढ़िया सेक्स के बाद पुरुष का कोमल स्त्री सुलभ पक्ष सामने आता है। वह पंछियों के सुर सुन सकता है, पेड़ों के रंगों से प्रभावित होता है, फूलों की खुशबू ले सकता है और किसी गीत के बोल उसे छू सकते हैं। सेक्स से पहले शायद उसने पंछियों पर इसलिए गौर किया होगा क्योंकि उन्होंने उसकी कार को गंदा कर दिया था। लेकिन पुरुष को यह समझना चाहिए कि सेक्स के बाद के उसके व्यक्तित्व को महिलाएं पसंद करती हैं और वह उन्हें आकर्षक लगता है। अगर वह इस तरह के बर्ताव का अभ्यास कर ले तो सेक्स से पहले भी वह महिला को उत्तेजित करने में कामयाब हो सकता है। ठीक इसी तरह महिला को भी पुरुष को अच्छा सेक्स देने का महत्व समझने की जरूरत है ताकि वह इस पुरुष के कोमल पक्ष को देख सके और बता सके कि वह उसे कितना आकर्षक लगता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत में सेक्स हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और प्रेम को की भी बहुतायत होती है। वह उसे ढेर सारा सेक्स देती है, पुरुष उसे बहुत सारा प्यार देता है और इस तरह एक चीज दूसरे को बढ़ाती है। कुछ साल बाद पुरुष खाने का पीछा करने व महिला घरौंदे की रक्षा करने में के काम में व्यस्त हो जाती है और इसलिए लगता है कि सेक्स व प्रेम एक ही साथ समाप्त हो जाते हैं। अच्छे या खराब सेक्स के लिए स्त्री व पुरुष दोनों बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर दोनों अक्सर एक दूसरे को दोष देते हैं। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि महिलाओं को अपनी कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए ध्यान, प्रशंसा, लाड़ प्यार और समय की जरूरत होती है। महिलाओं को यह याद रखना चाहिए कि इस बात की संभावना अधिक होती है कि पुरुष इन भावनाओं को अच्छे सेक्स के बाद व्यक्त कर सकते हैं। पुरुष को यह याद रखना चाहिए कि उसे सेक्स के बाद कैसा महसूस हो और उन भावनाओं को उस समय फिर से याद करना चाहिए जब उसे अगली बार सेक्स की जरूरत हो। महिला को भी उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ मुख्य चीज सेक्स है। अगर सेक्स अच्छा है तो समूचा रिश्ता नाटकीय ढंग से बेहतर हो जाएगा। हर बार महिला को कैसे संतुष्ट किया जाए? प्यार से छूना, तारीफ, लाड़ प्यार, लज्जत लेना, मजा लेना, मालिश, चीजों की मरम्मत करना, सहानुभूति रखना, प्रेम गीत गाना, सराहना, समर्थन करना, बढ़ावा देना, शांत करना, छेड़छाड़, हास्य, मनाना, उद्वीत करना, सहलाना, दिलासा देना, गले लगाना, मोटे हिस्से की अनदेखी करना, आलिंगन करना, उत्तेजित करना, शांत करना, बचाव करना, फोन, पूर्वानुमान करना, चुंबन देना, नजदीक आना, माफ करना, सजना धजना, मनोरंजन करना, लुभाना, ध्यान रखना, खुश करना, आकर्षित करना, ध्यान देना, भरोसा करना, बचाव करना, कपड़े पहनाना, शेखी बखारना, अपराध बोध हटाना, कबूलना, लाड़ प्यार से बिगाड़ना, आलिंगन करना, मर मिटना, सपने देखना, छेड़खानी करना, संतुष्ट करना, भींचना, आनंद लेना, पूजने की सीमा तक प्रेम करना, आराधना। हर बार किसी पुरुष को कैसे संतुष्ट किया जाए? नग्नावस्था में पहुंचना। पुरुषों को सेक्स से क्या चाहिए? पुरुषों के लिए यह सीधा सा मामला है, चरम आनंद के माध्यम से बढ़े हुए तनाव से छुटकारा पाना। सेक्स के बाद पुरुष का वजन कम हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि उसके दिमाग का खाली होना इसकी वजह है, क्योंकि उसके शरीर का एक हिस्सा निकल जाता है और उसे फिर से पाने के लिए उसे आराम की जरूरत होती है। यही वजह है कि सेक्स के बाद पुरुष सो जाते हैं। महिला को इस बात से गुस्सा आ सकता है,
और उसे लग सकता है कि पुरुष स्वार्थी है या फिर उसकी ज़रूरतों की उसे परवाह नहीं है। पुरुष भावात्मक रूप से जो कुछ व्यक्त नहीं कर पाता, उसे जाहिर करने के लिए वह शारीरिक रूप से सेक्स का इस्तेमाल करता है। अगर किसी पुरुष को कोई परेशानी है, जैसे कि उसे नौकरी की तलाश है, पैसे चुकाने हैं या फिर कोई विवाद है, तो वह अपनी भावनाओं की तीव्रता से राहत पाने के लिए सेक्स का इस्तेमाल कर सकता है। महिलाओं को यह बात अक्सर समझ नहीं आती और वह खुद का इस्तेमाल किए जाने से चिढ़ जाती हैं। उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि पुरुष का सामना ऐसी समस्या से था जिससे निपटने में वह नाकाम था। पुरुष दो महिलाओं के साथ सेक्स की कल्पना करते हैं। महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं, ताकि एक पुरुष के सो जाने के बाद उनके पास कोई दूसरा रहे जिससे वे बातचीत कर सके। पुरुष को कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें अच्छा सेक्स भी नहीं सुलझा सकता। परीक्षण दिखाते हैं कि कोई किसी पुरुष में सेक्स की दमित इच्छा होने पर उसे सुनने, सोचने, गाड़ी चलाने या भारी मशीनरी का संचालन करने में मुश्किल होती है। उसे समय का ख्याल नहीं रहता और 3 मिनट 15 मिनट के बराबर लगते हैं। अगर किसी महिला को पुरुष से समझदारी भरे फैसले की अपेक्षा है, तो उसे सेक्स के बाद उस समय मसलों पर बात करनी चाहिए जब उसका दिमाग साफ हो जाए। महिलाओं को सेक्स से क्या चाहिए? सेक्स के माध्यम से संतुष्टि महसूस करने के लिए पुरुष को तनाव से छुटकारा पाने की जरूरत होती है। महिला की जरूरत ठीक इसके उल्टी होती है। ध्यान दिए जाने व बात करने की उसकी जरूरत के कारण उसे लंबे समय तक बढ़े हुए तनाव को महसूस करने की जरूरत होती है। वह खुद को खाली करना चाहती है, जबकि वह खुद को भरना चाहती है। इस अंतर को समझने से पुरुष ज्यादा परवाह करने वाले प्रेमी बन जाते हैं। अधिकतर महिलाओं को सेक्स के लिए तैयार होने से पहले 30 मिनट के फोरप्ले यानी काम क्रियाओं की जरूरत होती है। पुरुषों को इसके लिए कम से कम 30 सेकंड की जरूरत होती है और अधिकतर पुरुषों के लिए महिला के घर तक जाना भी फोरप्ले ही होता है। आदम पहले आया, लेकिन पुरुषों का वीर्य स्खलन अक्सर पहले हो जाता है। सेक्स के बाद महिलाओं के हार्मोन उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं और वह दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। वह छूना, आलिंगन करना और बात करना चाहती है। पुरुष अगर सोया नहीं है तो वह उठ जाता है और बल्ब बदलने या फिर कॉफी बनाने के जैसे किसी काम में जुट जाता है। इसका कारण यह है कि पुरुष हर स्थिति में हर समय नियंत्रण की स्थिति में रहना चाहता है और चरम आनंद पर पहुंचने पर वह अव्यवस्थित रूप से नियंत्रण खो देता है। उठ जाने के बाद किसी काम में लगने से वह नियंत्रण फिर से प्राप्त कर सकता है। पुरुष सेक्स के दौरान बात क्यों नहीं करते? अधिकतर पुरुष एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। जब पुरुष का शीशन उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसे बात करने, बात सुनने या गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है और यही वजह है कि सेक्स के दौरान पुरुष बहुत कम बात करते हैं। कई बार महिला को उसकी सांस की आवाज सुनकर उसकी गति का अंदाजा मिलता है। पुरुषों को महिलाओं द्वारा की जाने वाली कामुक बातचीत पसंद आती है, जो वह कर सकती हैं और उसके लिए करेगी भी, लेकिन पुरुष को सेक्स से पहले ऐसा करना अच्छा लगता है, ना कि उसके बीच में। सेक्स के दौरान महिला द्वारा की गई बातचीत से पुरुष अपनी दिशा खो सकता है। सेक्स के दौरान पुरुष अपने दाएं मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है और मस्तिष्क के स्कैन दिखाते हैं कि जब वह अपने काम में खोया होता है तो वह लगभग बहरा हो जाता है। सेक्स के दौरान बातचीत करने के लिए पुरुष को अपने बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करना होता है। महिला सेक्स के साथ साथ बात करने का काम भी कर सकती है। महिला के लिए बातचीत फोरप्ले यानी संभोग से पहले की क्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उसके लिए शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर सेक्स के दौरान पुरुष बात करना बंद कर देता है तो महिला को लग सकता है कि वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। महिला की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फोरप्ले के दौरान पुरुष को बहुत सी प्यार भरी बातें करने का अभ्यास करना चाहिए। महिला को सेक्स के दौरान बात नहीं करनी चाहिए और पुरुष की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिए। ऊह
और आह जैसी आवाज़ें पुरुषों को वह सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं जो उसकी संतुष्टि के लिए ज़रूरी होती है। अगर सेक्स के दौरान महिला बात करती है तो पुरुष को लगता है कि उसका जवाब देना चाहिए और ऐसे में वह पल हाथ से निकल जाता है। महिला का दिमाग कुदरती तौर पर सेक्स ड्राइव के रसायनों पर नाटकीय प्रतिक्रिया करने के लिए सहज रूप से तैयार नहीं होता, जैसा कि पुरुष का मस्तिष्क होता है। सेक्स के दौरान महिला बाहरी आवाज़ों या फिर माहौल में होने वाले बदलावों को लेकर पूरी तरह सचेत होती है, लेकिन पुरुष पूरी तरह से अपने काम में लगा होता है। ऐसे में घरौंदे की हिफाजत करने का महिला का प्राचीन जीव विज्ञान काम कर रहा होता है। वह आवाज़ों की निगरानी कर रही होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उसके बच्चों को चुराने के लिए उनके पास दबे पांव तो नहीं पहुंच रहा। जैसा कि कई पुरुषों ने पाया है कि किसी खुली जगह में या फिर पतली दीवारों वाले कमरे में या फिर खुले दरवाजे वाले कमरों में महिला को सहवास के लिए लुभाने का काम करने से बहस शुरू हो सकती है। यह तथ्य इस बात पर भी रोशनी डालता है कि भीतर गहरे मौजूद यही भय क्यों अधिकतर महिलाओं की सार्वजनिक जगह पर सहवास करने की गोपनीय फंतासी बन जाता है। चरम आनंद का लक्ष्य, वह बस अपनी मर्जी के मुताबिक मेरा इस्तेमाल करती है और फिर मुझे भूल जाती है। मुझे सेक्स ऑब्जेक्ट बनने से नफरत है। किसी पुरुष ने कभी यह शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले होंगे। किसी पुरुष के लिए संतुष्टि का मापदंड चरम आनंद है और वह गलती से यह समझता है कि महिला के मामले में भी ऐसा ही होगा। उसे हैरानी होती है कि बिना चरम आनंद के वह कैसे संतुष्ट महसूस कर सकती है। पुरुष अपने लिए इस तरह की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता और इसलिए वह महिला के चरम आनंद को प्रेमी के रूप में अपनी सफलता के पैमाने के रूप में इस्तेमाल करता है। यह अपेक्षा महिला पर प्रदर्शन के लिए बहुत दबाव डालती है और असल में चरम आनंद की उसकी संभावनाओं को कम कर देती है। महिला को नज़दीकी के एहसास, गर्माहट और तनाव के बड़े स्तर की ज़रूरत होती है और वह आमतौर पर चरम आनंद का एक अतिरिक्त चीज के रूप में देखती है, ना कि किसी लक्ष्य के रूप में। पुरुष को हमेशा चरम आनंद की आवश्यकता होती है, लेकिन महिला को नहीं। पुरुष महिलाओं को अपने यौन प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं और उसे उत्तेजित करने के वह धक्के लगाने में समय लगाते हैं और सोचते हैं कि महिला को वही चाहिए। अगले चार्ट को देखें और साल भर के दौरान महिलाओं की सेक्स ड्राइव के उतार चढ़ाव का अध्ययन करें। अधिकतर पुरुषों की कल्पना यह होती है कि कोई कामोत्तेजक अनजानी महिला उनके पास आए और खुद पर काबू ना रख सके। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, उसकी हर इच्छा को। प्रेमी के रूप में पुरुषों के लिए अपने साहस को नापने का पैमाना महिला के संतुष्टि के स्तर से जुड़ा है और इसलिए वह अपने प्रदर्शन को आंकने के लिए लगातार उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखता है। पुरुष चरम आनंद का ढोंग नहीं करते। कोई भी पुरुष जानबूझकर वैसा चेहरा बनाना नहीं चाहता। अधिकतर पुरुषों में सेक्स के दौरान महिला की अतरंग भावनाओं और आवेगों को समझने की क्षमता नहीं होती और यह भी एक अन्य कारण है जिसकी वजह से पुरुष के लिए महिला का चरम आनंद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे साबित होता है कि उसने अपना काम बखूबी किया और नतीजा हासिल कर लिया है। अधिकतर पुरुष यह नहीं समझते कि चरम आनंद की अनिवार्यता सफलता के लिए पुरुष का मानदंड है। यह जरूरी नहीं कि वही महिला के लिए भी सही हो। किसी महिला के लिए चरम आनंद तक पहुंचना अतिरिक्त लाभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह कोई पैमाना नहीं। हमें क्या उत्तेजित करता है? यहाँ स्त्री पुरुषों को उत्तेजित करने वाली चीजों की सूची दी गई है, जो दिखाती है कि कैसे दोनों एक दूसरे की यौन आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते। प्राथमिकताओं की यह सूची स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क की संरचना का सीधा स्पष्ट प्रतिबिंब है। पुरुष दृष्टिगत रूप से आकर्षित होते हैं और सेक्स चाहते हैं। महिलाएं बातें सुनकर व भावनाओं से प्रभावित होती हैं और उन्हें स्पर्श व रोमांस की चाहत होती है। पुरुष का जीव वैज्ञानिक कार्य है कि वह जितनी ज्यादा मुमकिन हो उतनी सेहतमंद मादाओं को खोजकर उनके गर्भाधान में मदद करे। महिला के जीव विज्ञान भूमिका बच्चा पैदा करना और ऐसी साथी को खोजना है जो बच्चों की परवरिश करने तक उसके साथ बना रहे।
दोनों को ही ये आदिम शक्तियां प्रेरित करती रही हैं। यह अलग बात है कि आज वे ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर जीवित रहने के लिए प्रजनन प्रासंगिक नहीं रह गया। यही वजह है कि प्रतिबद्धता महिला की ओर उत्तेजित करती है, जो रोमांस के साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करने में मदद करने की पुरुष की तत्परता का सूक्ष्म भरोसा दिलाती है। इसी कारण महिलाओं को एक साथी के प्रति निष्ठा या एक पत्नी व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। महिला द्वारा पुरुष की दृष्टिगत उत्तेजना की आलोचना करना ठीक वैसा ही है जैसा कि पुरुष द्वारा बातचीत करने की इच्छा व बाहर खाना खाने जाने की महिलाओं की इच्छा की आलोचना करना है। जवाब है कि दोनों ही जरूरी हैं। पुरुषों के साथ कैसा अन्याय होता है? पुरुषों को उत्तेजित करने वाली चीजों का वर्णन विशेषकर महिलाओं द्वारा गंदे, घिनौने, अश्लील या काम विकृति के रूप में किया जाता है। कुल मिलाकर महिलाओं की काम भावना पुरुषों को उत्तेजित करने वाली चीजों से नहीं भड़कती, और पुरुष भी महिलाओं की सूची में दी गई चीजों पर बहुत कम प्रतिक्रिया देते हैं। सामान्य तौर पर लोग फिल्मों, किताबों व विज्ञापनों में महिलाओं को उत्तेजित करने वाली चीजों को महिमा मंडित करते हैं और अश्लील या अशिष्ट कहकर पुरुषों की भत्सना करते हैं। जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तेजना जगाने के लिए दोनों को ही इन चीजों की जरूरत होती है। लोगों द्वारा पुरुषों की उत्तेजना बढ़ाने वाली चीजों की आलोचना के कारण उन्हें प्लेबॉय जैसी पत्रिकाओं को छुपाना पड़ता है और अपनी गोपनीय कल्पनाओं से किनारा करना पड़ता है। कई पुरुषों की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं और कई अन्य में अपराध बोध या रोष पैदा हो जाता है। जब स्त्री पुरुष इतिहास व अपनी इच्छाओं के विकास को समझेंगे तो उनके लिए बिना किसी गुस्से, रोष या अपराध बोध के उसे स्वीकार करना आसान हो जाएगा। किसी भी इंसान को वह काम नहीं करना चाहिए जो उसे असहज लगे, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरतों पर खुली बातचीत से ज़्यादा प्यार भरे रिश्ते के बढ़ने में मदद मिल सकती है। पुरुष को भी यह समझना चाहिए कि महिला द्वारा सस्पेंडर्स पहनने या फिर झाड़ फांसूस से लटकने के मुकाबले रोमांटिक डिनर या वीकेंड पर कहीं घूमने का बंदोबस्त करना उसके लिए कहीं ज़्यादा आसान है। कामोत्तेजक का मिथक। आसपास मौजूद सैकड़ों प्रचलित कामोत्तेजक चीज़ों में से वैज्ञानिक तौर पर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई है। उनका असर शांत करने वाला होता है। यदि आपको लगता है कि वह दवा काम करेगी तो वह कारगर होगी। कुछ तथाकथित कामोत्तेजक पदार्थ यौन इच्छा को रोकने या उसे सीमित करने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब वे गुर्दे में जलन पैदा करें और खुजली व फुंसी का कारण बन जाएं। केवल उन्हीं कामोत्तेजक तत्वों के काम करने की गारंटी होती है जो हमारी उत्तेजना बढ़ाने की सूची में शामिल है। पुरुष और उनकी पोर्नोग्राफी। पुरुषों को पोर्नोग्राफी पसंद आती है और महिलाओं को नहीं। पुरुषों के मामले में यह आकारों, लालसा और सेक्स की स्पष्ट छवियों को दिखाकर उनकी जीव वैज्ञानिक इच्छा को आकर्षित करती है, लेकिन अधिकतर महिलाएं इसे निष्ठुर पुरुषों द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व के प्रदर्शन के रूप में देखती हैं। अब तक पोर्नोग्राफी और यौन अपराधों के बीच संबंध को स्थापित करने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि यह स्त्री पुरुषों के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें पुरुषों को गधे की तरह लटका हुआ दिखाया जाता है, जो बस बिना सोचे समझे घंटों तक लगातार धकेलने का काम करते रहते हैं। इससे अपने प्रदर्शन को लेकर किसी पुरुष की अपेक्षाएं उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित हो सकती हैं। कामुक व विकृति में क्या अंतर है? जब आप पंख का इस्तेमाल करते हैं तो वह कामुक है, और जब आप पूरी मुर्गी को काम में लाते हैं तो वह विकृति है। पोर्नोग्राफी से यह भी तात्पर्य होता है कि महिलाओं का भी पुरुषों जैसा दृश्य संबंधी व शारीरिक उत्तेजना का मानदंड होता है, और इससे यह भी लगता है कि महिलाओं की सेक्स ड्राइव पुरुषों जितनी या उनके अधिक हो सकती है। महिलाओं पर भी इसका नुकसानदेह असर पड़ सकता है। उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने और सहवास के लिए उनकी अवास्तविक भूख दिखाने में किसी भी महिला के आत्मसम्मान को हानि पहुंच सकती है।
18 से 23 वर्ष के लोगों के सर्वेक्षण में पता चला कि 50% पुरुषों को लगता है कि उनका यौन जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि फिल्मों, टीवी और पत्रिकाओं में दिखाया जाता है। 62% महिलाओं को लगता है कि उनका यौन जीवन मीडिया में दिखाई गई चीज़ों जितना अच्छा या फिर उससे बेहतर है। इससे लगता है कि महिलाओं की तुलना में प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं के मामले में पुरुषों पर अधिक असर पड़ता है। क्या यौन विकृति वाली महिलाएं होती हैं? अगर कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए और यहाँ पाई जाने वाली स्त्री पुरुषों की पत्रिकाओं, किताबों व फिल्मों को देखे, तो वह बहुत तेजी से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि मानव मादाएं बहुत कामुक होती हैं। वे लगातार कामोन्माद के चरण पर पहुंच सकती हैं और वे कभी संतुष्ट नहीं रहती। फिर अगर वे अंतरिक्षवासी हमारे द्वारा तैयार अश्लील साहित्य को पढ़े व फिल्मों को देखें, तो उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि महिलाओं में सेक्स की कभी ना मिटने वाली भूख होती है और वे किसी भी स्थिति में किसी भी पुरुष के साथ सहवास करेंगी। आधुनिक महिला में से यह उम्मीद की जाती है कि वह मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई इस छवि पर पूरा उतरे। सच यह है कि अतिकामी महिलाएं केवल अधिकांश पुरुषों की कल्पना का एक हिस्सा हैं और 1% से भी कम महिलाएं ऐसी होती हैं। आधुनिक महिला को अब पुरुष की इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वह नग्न अवस्था में जैसी दिखती है उसे वह अच्छी लगती है। इस फैंटासी छवि का असर आमतौर पर आधुनिक स्त्री पुरुषों पर पड़ता है क्योंकि उनके माता पिता या दादा नाना के सामने यह विचार कभी नहीं आया कि पुरुष की सेक्स ड्राइव की चाबी महिला के पास होती है। अधिकतर महिलाएं इससे असामान्य महसूस करती हैं या फिर उनमें विरक्ति का भाव आ जाता है क्योंकि वे मीडिया की छवियों पर खरी नहीं उतरती। पुरुषों को यह मानने के लिए फुसलाया जाता है कि अब महिलाओं की सेक्स ड्राइव बढ़ गई है और जब महिलाएं सेक्स की पहल नहीं करती तो पुरुष क्रोधित या फिर हताश हो जाते हैं। पत्रिकाओं में 5 दिन में एक से अधिक बार चरम पर पहुंचे। यूरोपीय प्रेमी के साथ सहवास कैसे करें? तांत्रिक सेक्स घंटों तक लगे रहे। 3 साल में मेरे 300 प्रेमी रहे और उसे रात भर कैसे उत्तेजित रखे। जैसे शीर्षक वाले लेखों को देखकर हैरानी ही की कोई बात नहीं कि स्त्री पुरुष इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि महिलाएं हर समय बस सेक्स के बारे में सोचती रहती हैं। महिला आंदोलन ने आधुनिक महिलाओं को अपनी कामुकता के प्रति रवैये से आज़ाद किया, लेकिन उसने सेक्स की उनकी बुनियादी इच्छा में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हजारों साल से शायद महिलाओं की सेक्स ड्राइव एक समान की ही रही है। बस अब इतना बदलाव जरूर आया है कि उस पर अब खुली चर्चाएं होने लगी हैं। आधुनिक महिला की सेक्स ड्राइव शायद उसकी माँ या नानी से अलग नहीं है, लेकिन पुरानी पीढ़ी की महिलाएं उसे दबाती थी और उस पर कोई बात तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। गर्भ निरोधक गोली के आने से पहले यौन हताशा अवश्य ही अधिक रहती होगी, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वह उतनी अधिक नहीं रही होगी जितनी कि आज मीडिया द्वारा प्रस्तुत की जाती है। रोशनी या फिर अंधेरा। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्स के मामले में पुरुष दृश्य पर अधिक निर्भर करते हैं। वे आकार, गोलाइयों, नग्नता, पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं। किन्जी ने पाया कि 76% पुरुषों ने कहा कि उन्हें बत्ती जलाकर सहवास करना पसंद है, जबकि केवल 36% महिलाओं को ऐसा करना पसंद था। कुल मिलाकर महिलाएं नग्नता से तब तक उत्तेजित नहीं होती जब तक कि वह कोई रोमांटिक नग्न जोड़ा ना हो या फिर कोई सांकेतिक दृश्य ना हो। जब कोई पुरुष किसी नग्न महिला को देखता है तो वह बहुत कामोत्तेजित हो जाता है। किसी नग्न पुरुष को देखे जाने पर आमतौर पर महिला की हंसी छूट जाती है। महिलाओं को शब्द व भावनाएं पसंद आती हैं। उन्हें सहवास के दौरान बत्ती बुझाना या फिर अपनी आंखें बंद करना पसंद आता है, क्योंकि यह महिला की संवेदी प्रणाली के अनुकूल होता है। हॉल से सहलाना, कामुक ढंग से स्पर्श और कानों में कोई मीठी बात कहने से अधिकतर महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं। बीच के पन्नों पर नग्न पुरुषों की तस्वीरें आती हैं और चली जाती हैं। महिलाओं की पत्रिकाएं हमें
यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि नग्नता के प्रति महिलाओं का रवैया अब पुरुषों जैसा ही है। ये पन्ने जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन यह पता चला है कि उनसे समलैंगिक पुरुष पाठकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अधिकतर महिलाओं को अंधेरे में सहवास करना पसंद आता है, क्योंकि वह पुरुष को आनंद लेता नहीं देख सकती। पुरुषों को रोशनी में ऐसा करना पसंद है, ताकि वह महिला को उसके सही नाम से पुकार सके। महिलाओं को पॉर्न बेचने की कोशिशें नाकाम रही हैं। हालांकि 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में अर्धनग्न पुरुषों की बड़ी तस्वीरों की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसने नग्न स्त्रियों वाले कैलेंडरों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। नग्न पुरुषों के कैलेंडरों की खरीदारी को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। किशोरियां, जो अपने पसंदीदा फिल्मी या रॉक स्टार की तस्वीरें चाहती हैं। महिलाएं, जो अपनी दोस्तों के लिए इससे एक हास्यप्रद चुटकुले के रूप में चाहती हैं। और समलैंगिक पुरुष। तो दोस्तों, यहाँ खत्म हुआ हमारा पुस्तक पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 9। इससे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। और हाँ, इस भाग में आपको क्या प्रभावित करा, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।